में खराब सड़क को लेकर एक गांव की सड़क वायरल है। हालांकि उसके पीछे की वजह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर लीला साहू है। हालांकि आज वो मेरे साथ है और तमाम उनके हाथ में पोस्टर है और उनके साथ एक लंबी अच्छी खासी फहरिस्त है जो तमाम, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, सबकी मांगे हैं कि गांव में रोड बननी चाहिए। हालांकि इस सड़क मार्ग को लेकर रोड अब तक अभी नहीं बना है, लेकिन राजनीति मध्य प्रदेश में तेज हो गई। मैं समझता हूँ लीला जी से कि इस पूरे नजरिए को कैसे देखती हैं और क्या क्या गाँव में समस्या है। आप पूरे सड़क मार्ग को लेकर कैसे देखती हैं और क्या मांग है असल में? देखिए, हम राजनीतिक कोई मुद्दा नहीं छेड़ रहे हैं। हम अपनी रोड मांग रहे हैं, जो कि साल भर से मांग रहे हैं। और ये मतलब हम अपने तरीके से साल भर से मांग रहे हैं। बाकी तो 20 साल हो गए इस रोड को मांगते हुए। तो यहाँ राजनीतिक मुद्दा कुछ भी नहीं चल रहा, पक्ष विपक्ष भी नहीं चल रहा है। तो कोई ये बात का बतंगड़ ना बनाए और यहाँ ना कहें कि ऐसे उठवा लेंगे वैसे उठवा लेंगे। जब हमारा डेट रहेगा, जैसा भी रहेगा, तो हम चले जाएंगे। हम अपने सुविधा के अनुसार चले जाएंगे। खाली हम उसे सुविधा मांग रहे हैं कि हमारे यहाँ की रोड के लिए सुविधा कर दीजिए, आप हमारी रोड बनवाइए, आप हमारे रोड का मुद्दा उठाइए, ना कि और कोई मुद्दा उठाने की बात कर रहे हैं हम। बहुत तमाम जगह जो है तो तरह तरह के लोग टिप्पणी भी कर रहे हैं और रोड के नाम पर जो बनना चाहिए, जो रोड बनाना चाहिए, उसको लेके बात नहीं कर रहे। राजनीति शुरू हो गई, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमें नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है। वो नेता लोग हैं, हमारी एक बात को पकड़ेंगे और कहां से कहां पहुंचाएंगे। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें रोड से मतलब है। हमें रोड चाहिए और आज से नहीं, 20 साल से चाहिए था। लेकिन आज हम अपने तरीके से देख रहे हैं तो हमें रोड ही चाहिए और उससे विकास होता है। जिससे विकास होता है वो चीज़ हम मांग रहे हैं, ना कि हम आपसे ही रोटी कपड़ा मकान मांग रहे हैं। वो हम गरीबों के पास जो भी है, जैसा भी है, हम लोग चल रहे हैं, कर रहे हैं। कितने किलोमीटर की सड़क है और कहाँ से कहाँ तक बनना है और कीचड़ जो हुआ है बरसात में वो कैसे हो गया है, क्या वजह है उसकी? देखिए, यहाँ पाइपलाइन का काम चालू था, इसलिए रोड को ऐसे खन खोद कर वो पाइपलाइन बिछाए और रोड को ही सत्यानाश कर दिए। और जब भी यहाँ बड़ी बड़ी हाईवे गाड़ी चलती हैं, हाईवे रोड है क्या, गाड़ी है क्या, मतलब हाईवे रोड है तो यहाँ हाईवे गाड़ी चलती हैं। नहीं चलना चाहिए, लेकिन तब भी चलाते हैं क्योंकि यहाँ कंपनी का काम चल रहा है। और देखिए, हम नहीं कहते उनका भाई जल विभाग भी एक ज़रूरत है, विकास है, तो उसे भी बनना चाहिए। लेकिन रोड को हमारे ऐसे सत्यानाश कर दिए कि आदमी को चलने के लिए भी दिक्कत जाती है। अभी मैं आया जब आपके गांव में तो लोग बता रहे थे कि गांव में पहले अच्छी खासी कच्ची सड़क थी, जिससे हाँ। सबका जीवन यापन भी हो जाता था। हाँ। लेकिन जब से महान नहर परियोजना की जो पाइपलाइन का काम हुआ है, पूरी सड़क खोद दी गई, सड़क के बीच में डाल दिया गया। अब बरसात की वजह से सड़क भी ढह रही है। देखिए, पहले जीवन यापन कैसे न कैसे करते थे लोग, लेकिन आज सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, ऐसा नेता के लोग कहते हैं। तो हम यही मांग करते हैं कि हमें, हाँ, अब ठीक है, 20 साल से तो आवेदन दिया जा रहा था। आज हम अपने तरीके से मांग कर रहे हैं, आप हमारी रोड बनवाइए। सरकार से हमारा यही मांग है बस। सिर्फ सड़क को लेके है और तमाम आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, नेताओं के लिए? कई सारे नेता तो कह रहे हैं बजट ही नहीं है और कहाँ से रोड बनवा दें। कोई अगर कह देगा तो उसके कहने पे हम कैसे रोड बनवा देंगे। अरे भैया, अपना पास बजट है, अपना छोट मोट चीजन में टैक्स ले थे। सरकार हमसे बच्चे से लोन तेल में टैक्स ले लाग है, तो काहे अपना पास इतना बजट नहीं है कि हिंगन के रोड बनवा दे। अरे ठीक है, वीडियो के माध्यम से ना बनाई, अपना कहीं 10 साल से 20 साल से ही कहा गया है कि अपना रोड बनवा दे, आवेदन द्वारा दिन का है, लेकिन अपना नहीं सुनवाई कही ताहन। अब हम अपने तरीके से कह रहे हैं तो अपना ओह में कहते कि क्योंकि वीडियो बना से ही हम का रोड बनवा दे। लीला जी, आपके पीछे भैया खड़े हैं, इनका पोस्टर में लिखा है रोड नहीं तो वोट नहीं। कैसे देखते हैं, क्या अगर रोड नहीं बनेगी तो वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। काहे काहे के लिए नाराजगी? ये रोड की वजह से, क्योंकि पहले रोड जो भी था अच्छा था। हाँ। गिट्टा था, चलने लायक था। हाँ। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि ये पूरा मट्टी हो गया। हाँ। ये पाइपलाइन जो डली है, हाँ। तो वो पूरा खराब कर दी। तो अब इसके वजह से हम वोट नहीं दे सकते। आप कह रहे हो कि खड्डी खुर्द से लेके गजरी तक 10 किलोमीटर की सड़क बननी चाहिए। सड़क को लेके क्या क्या समस्याएं हो रही हैं आप लोगों को? हम लोग स्कूल नहीं जा पाते। हाँ। कितनी समस्या होती है? बहुत, हम लोग गिर जाते हैं। हाँ। कीचड़ भी होता है आपको? बहुत होता है कीचड़। तो लीला जी, तमाम लोग भी आपके साथ हैं और वो भी कह रहे हैं कि रोड बनना चाहिए और रोड की मांग है। लेकिन जो मुद्दा भटक रहा है, हाँ। रोड नहीं दूसरे पे जा रहा है कि एक सांसद जी हैं, उन्होंने कह दिया कि हम उठा लेंगे। हाँ। उस शब्द को लेके अब राजनीति तेज हो गई है। कैसे कैसे देखते हैं? देखिए, वो नेता हैं,
हम नहीं जानते वो क्या कह रहे हैं, क्या बात हो रही है। अब वो नेता है, उनका ही कहना दूसरा है, अब मुझे नहीं पता है। मैं राजनीतिक मुद्दे पे नहीं जा रही हूँ, मैं सीधे सी बात है कि मैं रोड की मांग कर रही हूँ। और एक बात और है कि जो पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं, उन्होंने बोला था कि जहाँ रोड है वहाँ गड्ढे होंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो रोड ही नहीं बनवाई गई ना। हम मानते हैं कि जहाँ रोड बनवाई जाएगी तो वहाँ 6-7 महीने में ही गड्ढे हो जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ तो रोड ही नहीं है, तो गड्ढे कैसे होंगे? गड्ढे तो पहले से ही हो पड़े हैं, यहाँ तो खाइयां हैं। अब हमें रोड चाहिए सरकार से ही, हमें ये बातें नहीं कहनी है कि आप मंत्री मतलब कि रोड है तो गड्ढे होंगे ही। तो लीला जी, अगर मान लीजिए जितना वक्त लग गया और आपको आश्वासन मिला था कि रोड बनेगी, लेकिन रोड नहीं बनी, आगे क्या रुख होगा आपका? देखिए, रोड के लिए जैसे मांग कर रहे हैं ना हम, अभी तो इस हालत में है तो ज्यादा हम कह भी नहीं सकते हैं, कर भी नहीं सकते हैं, और जो हमें करना पड़े तो हम करेंगे। रोड के लिए हम सब कुछ अभी करेंगे और आगे हम नहीं बता सकते कि क्या करेंगे। लास्ट सवाल आपसे कि तमाम जो रोड की समस्या है वो आज़ादी के बाद से अब तक इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। आपको लगता है कि आपकी वीडियो जारी करने के बाद सरकार या प्रशासन या यहाँ के जनप्रतिनिधि किसी ने ध्यान दिया? देखिए, वैसे तो ध्यान किसी ने नहीं दिया। जो सांसद जी थे उन्होंने मेरी वीडियो वायरल होने के बाद ही, अभी तक पहले तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरे वीडियो वायरल होने के बाद ही उनको उनके कार्यालय में मैं मिली और उनसे मैं पूछी कि रोड कब तक में बनेगा, तो उन्होंने बोला कि एक प्रोसेस होता है जो कि आपका ही ये बरसात के अंदर अंदर हो जाएगा, स्वीकृति हो जाएगा और आपका रोड का काम नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा। उन्होंने ये आश्वासन दिया हमें और अपने फेसबुक पेज पे भी डाला अच्छे से ही बकायदे से। तो आज जब हमें नहीं मिल रही है रोड, जब आदमी को एक आश्वासन मिल जाता है, किसी व्यक्ति को किसी से आश्वासन मिल जाता है तो उसमें हक हो जाता है। और हमने तो वोट दिया है ना, हम तो आम जनता है, हम आम नागरिक हैं। जब हमारा हक है कि हम रोड मांग सके, आपसे विकास मांग सके, आप तो विकास की बात करते हैं तो हम विकास ही ना मांग रहे हैं। लीला जी, तमाम तरीके से जो लोग हैं तो ये भी कहते हैं कि आप बहुत खरी खोटी सुनाती हैं, खासकर नेताओं को, प्रशासन। उसके पीछे की लॉजिक क्या है खरी खोटी सुनाने का, वो भी बघेली भाषा में? देखिए, हम केहू का खरी खोटी नहीं सुनाता हन, हम उनका आईना दिखा रहे हैं कि हकीकत देखी हमारे यहाँ विकास के नाम में कुछ हो तही देख ले। अब विकास के बात की जात है, नेता लोग सबसे पहले आते तो सबके साथ सबके विकास के बात कहते हैं, न कि और कुछ के ही। तब जब हमारे यहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं है तो हम काहे ना दिखाई उनका है ना कि अपना देखी हकीकत कि हमारे यहाँ के हालत का ही। और एक चीज से नहीं है, रोड है भर समस्या नहीं है हमारे यहाँ, ना स्कूल है अच्छी से ही और ना हॉस्पिटल है और ना कि स्कूल एक है प्राइमरी है 5वीं तक है, वहाँ एक टंकी तक नहीं है, हैंड पंप जैसा कहते, पानी की सुविधा नहीं है, कुछ चीज की सुविधा नहीं है। हमारे गांव में ही पानी सूखा हड़ताल पर जाता है लेकिन पानी नहीं रहता है। अब मनई कैसा के गुजारा करते हैं, हमें डैम है बंधा है, वहां से ही मनई 2 किलोमीटर जाता पानी ले। अब बताइए, सूखा है, हर कुछ चीज की सुविधा नहीं है। तो लीला जी जो हैं तो तमाम तरीके से अपनी बातें रख रही हैं, लेकिन आखिरी सवाल उनसे बचा है कि अगर सड़क को लेके प्रशासन कोई रुख अख्तियार नहीं करता है तो लास्ट आपका क्या रुख होगा? आप कैसे देखेंगे उसको और कैसे इस सड़क की लड़ाई लड़ेंगे? क्योंकि पूरा गांव और सबकी उम्मीदें जो हैं आपसे लगी हुई हैं कि लीला जी सड़क की लड़ाई लड़, अगर सड़क नहीं बनती है, अगर सरकार प्रशासन नहीं ध्यान देता है तो आगे आपका क्या रुख होगा लास्ट रुख? देखिए, सड़क तो बनवानी पड़ेगी, आपने बोला और आप बनवाएंगे भी, हमें पता है। लेकिन अगर नहीं भी बनवा रहे हैं ना तो फिर हम अपने तरीके से जैसे आज तक अभी हम कर रहे हैं ना, अब हमें भी नहीं पता हम क्या करेंगे, लेकिन हम करेंगे। हम अपनी जो ये मांग है तो आगे तक बढ़ाएंगे और आगे तक रखेंगे, जहां तक जाना पड़ेगा हम वहां तक जाएंगे। हम अपना हिम्मत नहीं तोड़ेंगे, हम रोड के लिए लगे रहेंगे। सांसद जी हेलीकॉप्टर का कहे थे कि हम हेलीकॉप्टर की सुविधा उपलब्ध कराएं, तो हेलीकॉप्टर की सुविधा मिलेगी? आपको लेना है? आपको? अरे भैया, ना मिली हेलीकॉप्टर हमारे मध्य प्रदेश में, क्यों चढ़ी नहीं, क्यों चढ़े हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता दे कि हम हेलीकॉप्टर में ही हमारा इलाज भा है, अरे क्योंकि डिलीवरी भा है, कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं है। रोड बनवा दें तो ही एम्बुलेंस आ सके, अरे एम्बुलेंस नहीं भरा पाई तो ही कम से कम प्राइवेट गाड़ी से आना जाना तो हो सकी ना।
तो तमाम जो लीला की मांगे हैं वो बेहद जायज़ हैं, चूँकि यहाँ आज़ादी के बाद से जो है तो सड़क नहीं बन सकी है। जो तमाम मासूम बच्चों से लेकर जो छोटे बड़े बुजुर्ग सबकी मांग एक है कि इस गांव में सड़क बने ताकि गांव का विकास हो सके। हरीश द्विवेदी, न्यूज़ 18 सीधी।